गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक शास्त्र वचन है, वो है रसो वै स। इसका जो अर्थ है, जो आपके रस में आ जाए वही वह है। अर्थात जो जिसके अंदर ईश्वरीय रस आने लग गया वही ईश्वर है। एक बच्चा जन्म लेता है, माता उसको जन्म देती है, परंतु जन्म देने के बाद में मां के अंदर हिंसा की अगर वृत्ति हो तो वो मां भी अपनी हिंसा की वृत्ति को छोड़ देती है और उसके अंदर भी ममता पैदा हो जाती है। भेड़िया सबके बच्चों को खा जाता है, पर जब अपने बच्चे देता है तो उसके अंदर वो ममता बनकर के उतरता है और वो अपने बच्चे नहीं खाता। भेड़िया भी परम पूज्य गुरुदेव ने उदाहरण दिया है। रामू नाम का एक बच्चा जिसको भेड़िया ने पाला, भेड़ियों जैसी सारी हरकतें करता, भेड़ियों की तरह चलता, भेड़ियों की तरह खाता, भेड़ियों की तरह ही बोलता। उसमें भी, भेड़िया में भी वो गुण पैदा करती है कि उस मां की ममता जग गई। जिस बच्चे को वो उठा करके अपने बच्चों को खिलाने के लिए ले गई, उसने उस बच्चे को पाल लिया। अर्थात सृजन के लिए ईश्वर सबके अंदर ममता बनकर के उतरता है। सांप का बच्चा हो, शेर का बच्चा हो, बकरी का बच्चा हो, बच्चा किसी का भी क्यों ना हो, वो सबको इसलिए प्यारा लगता है कि उसके अंदर वो ममता का रस होता है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, अपने गुण को खोता जाता है। शेर का बच्चा बच्चा होता है, जब बड़ा हो जाता तो हिंसक हो जाता है। जब तक दूध पीता है तब तक बच्चा रहता है। दूध पीना छोड़ता है तो अपना पेट भरने के लिए शिकार करता है। परंतु सच को देखिए, क्या ये इंसान रूपी जीव भी हिंसक हो सकता है? जो अपने पेट भरना कहिए या स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी दूसरे पर हिंसा करे। परमात्मा का साक्षात स्वरूप इंसान है, ईश्वर के सभी गुणों से संपन्न है। सारे के सारे दैवीय गुण इस इंसान के अंदर पाए जाते हैं।
क्या दुष्टों की तरह से ये इंसान दूसरों के लिए मुसीबत खोदता फिरेगा? उस रस के खत्म हो जाने के कारण ये इंसान से जानवर और जानवर से हिंसक जानवर बन जाता है, राक्षस बन जाता है। इस विश्व का सबसे बड़ा रस प्रेम का रस है। मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा था, एक माता अपनी ममता का प्रत्यारोपण बच्चे के ऊपर करती है, उसकी चेतना के ऊपर करती है, और उसके प्यार की एक बूंद पाने के लिए, अपने ही बच्चे के प्यार की एक बूंद पाने के लिए तरसती रहती है। वही बच्चा जब तक अपनी मां का दूध पीता रहता है हिंसक नहीं होता, पर जैसे ही वो संसार में गति को करने लग जाता है, वो भी ईश्वर प्रदत्त वो जो गति है उसको छोड़ देता है। स्त्री के अंदर मां बन करके पिता के अंदर भी पितृत्व को जागृत करके वो उस प्रेम को बढ़ाता है। अब मैं कहता हूं, दुनिया बदल गई, सारे रिश्ते बदल गए, परंतु माता पिता और नवजात शिशु नहीं बदले। माता पिता और नवजात शिशु नहीं बदले। याद रखना, जिस दिन माता पिता का अंदर से उस रस का लोप होने लग जाएगा, उस दिन धरती पर प्रलय आ जाएगी, साक्षात रूप में प्रलय आ जाएगी। आज स्थिति ये पैदा हो चुकी है, कोई माता पिता बच्चे पैदा करने का झंझट नहीं लेना चाहता। पैदा भी करते हैं तो सीमित करते हैं, एक आध बच्चा पैदा किया और नहीं करते। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, जनसंख्या बढ़ाने से मेरा कोई मतलब है, परंतु ममता की बात कर रहा हूं। ममता की बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं। आदमी में वो तड़फन नहीं रह गई, वो टीस नहीं रह गई। मैंने ये महसूस किया है। एक स्त्री के अंदर एक टीस होती है कि मैं मां बनूं। एक स्त्री के अंदर एक टीस होती है कि मैं मां बनूं। परम पूज्य गुरुदेव ने ये लिखा है, एक बच्चा पैदा करने में एक मां अपने जीवन का 8वां हिस्सा खत्म कर देती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अगर एक स्त्री 8 बच्चे पैदा कर दे तो उसका जीवन खत्म हो जाता है। वो ममता अंदर से जो उसको अंदर से जागृत होती है, वो अपने आप को नहीं देखती, स्वार्थी नहीं बनती, परंतु बच्चे के दुलार की एक बूंद की प्यासी होकर के उसको चाहती है, तड़पती है। जब मां एक बड़ी से बड़ी कीमत
अपने बच्चे को पाने के लिए चुकाती है, तो संतुलन को बनाए रखने के लिए बच्चे को भी उस ममता के कर्ज को चुकाना पड़ेगा। यहां मैं एक बात कहता हूं, सेवा, सहयोग, करुणा, दया, ये जो गुण आपको बताए गए थे जिसके लिए इंसान दुनिया में आया है, सेवा समर्थ की नहीं होती है, असमर्थ की होती है। सहायता निकम्मे की नहीं होती है, कमजोर की होती है। स्वार्थ होने के कारण आदमी, या कहिए प्रलोभन होने के कारण आदमी को अपना ही आपा दिखता है। 100 रुपए जेब में 1000 रुपए का काम करना चाहता है, 9 से कहां से आए? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ₹900 के कर्ज में जाकर के बैठ जाता है। कर्ज में नहीं बैठ जाता, अपनी जिंदगी को फंसा लेता है और सारी जिंदगी इस धन दौलत के चक्र में आकर के इसी धन दौलत को बढ़ाने में लगा रहता है। नहीं जानता कि ये धन दौलत बढ़ाने के चक्कर में ममता को खा जाती है। मैं नहीं कहता संसार में पैसे की ताकत नहीं है, पैसे की भी अपनी ताकत है, परंतु शक्ति के अंदर ममता नाम की, संवेदना नाम की, करुणा नाम की, सेवा नाम की कोई चीज नहीं है। अगर वो चीज होती तो जिसकी जेब में 100 रुपया था वो उसमें 1000 रुपए बनाने की नहीं करता, वो ये करता कि मेरे पास 100 रुपए है, 1000 रुपए का काम नहीं कर सकते, तो इससे मैं किसी की सहायता कर दूं। रसो वही से, जो रस के अंदर उतरता है वो वही है। सेवा का भाव जगा और सेवा आपने करना शुरू किया तो उस भाव के अंदर भगवान उतर करके आता है। दीन दुखियों की सेवा आपसे करा करके दुनिया के संतुलन को बनाता है। अगर आपको भगवान को अपने जीवन में अवतरण करना है तो सेवा के उस रस को आपको अपने जीवन में अवतरित करना होगा। इसको कहते हैं न्योछावर करना, अपने जीवन को सेवा के लिए न्योछावर करना। और ये न्योछावर करना ही समर्पण है। ये न्योछावर करना ही समर्पण है। एक पतिव्रत संपन्न पुरुष अपनी पत्नी के लिए सब तरह के कष्टों को उठाता है और उसकी इच्छा को पूर्ण करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसकी पत्नी भी वैसी ही होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। आप जानते हैं, मानते हैं कि रिश्ते भाग्य के साथ जुड़े होते हैं। आदमी यही लास्ट में कहता है, अंत में यह बोलता है, लड़की हो या लड़का तेरा भाग्य में ही ये थी या ये था, तुम्हारा भाग्य। जब कोई दुख देता है तब वहां यही कहता है कि तुम्हारा भाग्य। अर्थात यहां पर एक बात समझ आती है कि जीव
अपने कर्म को भोगता है, कर्म को भोग करके कष्ट उठाता है। मैंने कहा है एक पति सेवा भावी है और अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण करता है, और पत्नी उतनी ही कर्कश है, सहयोग नहीं करती, विरोध करती है, लेती है और अकड़ती भी है। तो वहां पर एक ही चीज आकर के, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, दोनों के लिए है ये बात। वहां पर रस की बात आपसे कह रहा हूं। रस एक तरफा नहीं होता है। जहां सहयोग मिलने लग जाता है वहां संतुलन बनता है, परंतु विरोध में भी अगर सहयोग जगा रहे तो तप बनता है। मैं ऐसे कितने सारे समृद्ध धनी व्यक्तियों को जानता हूं कि जिनके घरों में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो उनकी सोच में कमी है। नहीं मान रहे, नहीं अभी जान रहे, अपने सुख स्वार्थों को यहां मैं कहूंगा रसो वही से, जिसको उसमें रस आने लग गया उसका उद्धार हो जाएगा। उसका उद्धार हो जाएगा जिसको उसमें, किसमें, गुण में, अच्छाई में, सेवा में, उदारता में, भावना में, जहां पर विरोध होता है, पति को पत्नी और पत्नी को पति नहीं दिखाई देता, विरोध दिखाई देता है। विरोध दिखाई देता है और विरोध होने के कारण वो रस नहीं आता। एक बार अगर उस रस को जागृत कर लिया, एक बार उस रस को अगर जागृत कर लिया और उसमें रस आने लग गया तो आपका उद्धार हो जाएगा। उस दिन से समझना कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। समय क्योंकि पूरा हो रहा है इसलिए मैं निचोड़ रूप में एक बात कहना चाहूंगा। मेरे इस विचार को सुनकर के किसी किसी के मन में या ज्यादातर के मन में यह आ रहा होगा, बात मेरे ऊपर फिट बैठ रही है। अगर यह कहा जा रहा है मेरे ऊपर फिट बैठ रही है, जो ये कह रहा है पति होकर के मेरी पत्नी पर फिट बैठ रही है, या पत्नी कह रही है मेरे पति पर फिट बैठ रही है, वो भटक जाएंगे। और जो ये कहेगा मेरे पर फिट बैठ रही है, मैं ये गलती करती हूं या करता हूं, उनका उद्धार हो जाएगा। उस रस का बीजारोपण आपके अंदर हो जाएगा, और जब ये रस आपके अंदर सक्रिय हो जाएगा, आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगा, जैसे एक मां अपनी सामर्थ्य को अपने दूध के माध्यम से अपने बच्चे को देती है, ऐसे ही ईश्वर की सामर्थ्य का पदार्पण आपकी सामर्थ्य के अंदर होने लग जाएगा। रसो वैसे, वो आपके अंदर रस बनकर के अवतरित होगा। अब मैं कहूंगा ध्यान की तरफ चलेंगे।
कोशिश करना, जो भी बताया गया है उस पर चिंतन मनन करना। वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सदा एक, भक्त भगवान एक। एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन, मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन, मंथन, मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण, ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन।
आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रभेद, शब्दभेद, लक्ष्यभेद, वेधन, शोधन, जागरण, षटचक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट
सहस्र चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन।
मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। दोनों हाथ रगड़ेंगे, मुख पर फिराएंगे। जो समझाया है अपने संबंधों में उस रस को पैदा करिए, तब आगे की जो जागरण यात्रा है
वो आगे बढ़ेगी। आज की बात संपन्न।